बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार भाई साहब, मुबारक हो। आखिरकार पाकिस्तान। अरे ओ अंधभक्त, अरे रुक रुक, अरे पूरी बात तो क्या मैं पाकिस्तान चला जाऊं? अरे लेकिन क्यों? अरे पूरी बात तो सुनो भाई। मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद नहीं दे रहा हूं। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुबारक हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हो गया। हाँ भाई साहब, 8 दिन से ये न्यूज़ चैनल पे इधर उधर चारों तरफ चरस बोए हुए थे। महामुकाबला और हाई वोल्टेज मैच, और ये जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। क्या क्या चल रहा था भाई साहब? हाँ यार, ये एक मैच था। मैच कभी भी कोई भी जीत और हार सकता है। मतलब इतना चिल्ला रहे, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, अच्छी बात है। हारेगा भाई हारेगा, पाकिस्तान हारेगा। हुआ क्या? क्या हुआ? पाकिस्तान जीत गया। अब भाई साहब, ये मैच है, मतलब कोई ईवीएम से थोड़ी होता है कि मतलब बंदा जीत ही जाएगा। नहीं, मतलब बंदे को लोग वोट डाल ही देंगे और वो जीत ही जाएगा। लोगों की भाई साहब सोच है अलग अलग। लोग कैसे कैसे क्या क्या मतलब सोचते हैं। एक तो बोला, बताइए कि हम लोग आज तक कभी पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हम लोग हारे नहीं, हमने हमेशा हराया, और इस बार हम लोग हार गए। हमने कहा हार गए तो हार गए, क्या हुआ यार, ये तो मैच है। बोला भाई साहब, ये मैच है? ये मैच है? देख के लग ही नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का मतलब चल रहा हो। मतलब क्या बुरी हालत हुई। हमने कहा किसकी? इंडियन टीम की या बीजेपी की? अरे यार, मैच की बात कर रहा हूं। मतलब वहां पर भी ये आदमी अपने मतलब की बात नहीं स्वीकार करेगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग परेशान थे, हार गए। भाई पाकिस्तान अच्छा खेली, वो जीत गई, हम आज अच्छा नहीं खेल पाए। एक अंधभक्त तो भाई साहब किनारे खड़े होकर के रो रहा था। हाँ क्या हो गया? अरे हमने कहा यार मैच था, हार गए तो हार गए। बोले हमारा राष्ट्र पराजित हो। हमने कहा राष्ट्र कहां से आ गया? भाई साहब, ये अंधभक्त लोग ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्र, राष्ट्रभक्त, स्वाभिमान, स्वामित्व, इन शब्दों में ही ये बेचारे खुद को खोए रखते हैं और दूसरों को भी उलझा के रखते हैं। हमने कहा राष्ट्र कहां से आ गया यार? एक टीम थी, वो हार गई। नहीं, हमारी भावनाएं आहत हुई। हमने कहा भावना कहां से हो गई यार इसमें? है? बोले भाई साहब आप समझे नहीं, आज तक पाकिस्तान ने हमें कभी वर्ल्ड कप में हराया नहीं है, और हमने हमेशा हराया। लेकिन भाई साहब, हम लोगों ने इतनी बुरी तरीके से उन्हें कभी नहीं हराया। बताइए, 10 विकेट से कोई किसी को हराता है क्या? हमने कहा भाई साहब समझो यार, मैच था। बोले भाई साहब मैच था, लेकिन हमको भावनाएं जो है हमारी ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। हमने कहा भाई साहब अंदर अंदर चल क्या रहा है, कौन सी भावनाएं? तो कहने लगे मतलब जैसे हम लोग सोच रहे थे ना कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान से कभी हार ही नहीं सकती है, ऐसे हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे मोदी जी भी कभी हार नहीं सकते। लेकिन आज का मैच देखने के बाद मतलब ये समझ में आया है कि भाई साहब समय का, वक्त का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस इसलिए मैं दुखी हूँ। मतलब घूम फिर करके भाई साहब इनकी भावनाएं हैं कहाँ से कहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ये खेल है, खेल को खेल की तरह देखो, सुनो। जो अच्छा खेलेगा, इंडियन टीम हमेशा अक्सर ज़्यादातर अच्छा खेलती है, इसलिए जीतती आई है। आज नहीं खेली अच्छा, लेकिन हम अपनी भावनाएं ज़बरदस्ती क्या क्या जोड़ लेते हैं। ऐसे राजनीति है, राजनीति में एक पार्टी है, दो पार्टी है, कभी एक बार चुनाव जीतती, कभी 2 बार जीतती, कभी कोई तीसरी जीतती, कभी चौथी जीतती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत गई, उधर बीजेपी जीत गई, कहीं कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन हम लोग भाई साहब भावनाओं के लेवल पे कि नहीं, हमारे मोदी जी और ये नालायक कांग्रेस और ये टीएमसी दीदी, ये फलाना और ये फलाने चोर और ये उचक्की। भाई साहब भावनाएं लेकर के हम लोग जुड़े रहते हैं, लड़े रहते हैं एक दूसरे को, आपस में ही, मोहल्ले के, पड़ोस के, दोस्त यार आपस में फाइट कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि भाई साहब राजनीति है। जब चुनाव का टाइम होता है, लोग बड़े बड़े नेता एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं, बाद में फिर कभी मौका पड़ता है ना, तो जिसको गालियां दे रहे होते हैं उसी के साथ मिल करके, खरीद के, बेच के, जुगाड़ करके उसी के साथ सरकार बना लेते हैं, उसी के साथ बैठ के खाते हैं, और हम लोग यहाँ पे नीचे लड़ रहे हैं।
ये होता है। मैच देखिए आज का, 4 दिन से मतलब क्या क्या हाहाकार न्यूज़ चैनल पे चल रहा था। बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े स्टूडियो बना दिए गए, एक्सपर्ट्स बुलाए गए, पुराने खोए गुजरे गायब क्रिकेटरों को ढूंढ ढूंढ के झाड़ पोंछ के निकाला गया स्टूडियो में, नहा धो करके साफ सुथरा करके उनको रखा गया। उनसे एक्सपर्ट राय ली जा रही है कि भाई साहब कैसे होगा, तो फिर कौन जीतेगा, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हुआ क्या? सिर्फ भाई साहब ये पूरा धंधा था और कुछ नहीं था। समझो, खेल भी यहां सेकेंडरी है। लोग मतलब हमारे यहाँ कितने भावुक लोग हैं। खैर, लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। कुछ लोग तो भाई साहब देखा मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर, अच्छी बात है, हवन कर रहे हैं मंदिरों में जाकर के कि नहीं हिंदुस्तान जीत जाए और आज पाकिस्तान को हरा दे, इस बात का हवन कर रहे हैं। सोचिए आप, भगवान भी क्या सोचते होंगे कि बताइए, एक मैच के लिए जहाँ पे करोड़ों रुपए का सट्टा लगा है, अरबों रुपए का धंधा चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, इन मासूमों को पता ही नहीं है। ये बेचारे हवन पूजन कर रहे हैं। लेकिन ये इतने भी मासूम नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान का एक वो नाम आया था, एक हंगर इंडेक्स में भूखमरी की जो लिस्ट बनी थी उसमें 101 नंबर पे आया था। तब किसी ने कोई हवन नहीं किया, पूजन नहीं किया। जो अपने भाई बहन कहीं ना कहीं लोग जो भूखे होंगे, परेशान होंगे, जिनके पास राशन की कमी होगी, कहीं से हमारे राष्ट्र का चीज़ों का नाम खराब हो रहा है, हमारे लोग भूखे हैं, उनके लिए हवन करते, उनके लिए पूजन करते तो प्रभु भी खुश होते। लेकिन उस पर किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। ये तो सब बेवकूफ़ है, ये तो सब फालतू बातें हैं, ये कौन सी लिस्ट कहाँ। और इस मैच को T20 चंद घंटों का जो मैच था, इसको सब कुछ मान लिया, सच मान लिया और सही मान करके दिल से लगे हुए हैं भाई साहब। टीका चंदन लगा के और लाल पीला हरा और दुनिया भर की ड्रेस पहन के, काम धंधा छोड़ के, घर का इधर का सबको किनारे लगा के मैच पे फोकस। हुआ क्या भाई साहब? हार गए। तो अपनी भावनाओं को सही जगह पे लगाओ, अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपनी पूजा को राष्ट्र हित में, लोगों की सेवा में, सच्चाई में लगाओ, जहाँ से शांति हो, नफरत का माहौल कम हो, भुखमरी, परेशानी, महंगाई, जितनी भी आप विपत्तियां हैं देश की, इसके लिए पूजन करो, इसके लिए हवन करो। देश में एकता का माहौल हो, इसके लिए हवन पूजन करो, इसके लिए दुआएं करो। देश में भाईचारे का माहौल हो, इसके लिए दुआएं करो। भाई साहब, एक मैच के लिए अपना जो है सर्वस्व निछावर करके और इधर उधर लड़ते झगड़ते परेशान होते घूम रहे हो, क्या सोचते होंगे प्रभु? तो करना है तो कुछ अच्छा करो। कहते हैं ना कि कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा तभी होता है जब हम अपने आसपास लोगों को कुछ खुशियां वितरित करते हैं, उनके सुख दुख को महसूस करते हैं। लेकिन आज लोगों ने ज़रा ज़रा सी चीज़ों में अपनी भावनाओं को आहत कर लेते हैं। भावनाएं आहत हो गई। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि ज़रा सी मामूली सी बात में हमारी भावनाएं कहीं आहत हो जाएं। हमें मजबूत बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है। हम मजबूत होंगे तो हमारा भाईचारा मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। वरना ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये खेलों की टीमें और ये धंधेबाज लोग आ करके हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम इसी बेवकूफ़ी में बन के आपस में लड़ते रहेंगे और अच्छी और सच्ची बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वाकई में एक धंधा था जिसे हम पता नहीं क्या मान बैठे थे। तो भाई साहब, सही बात पे ध्यान दीजिए। आज थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, बट ठीक है, कभी भी। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।